विषय में कई प्रकार के लोगों के विचार हैं। जैसे कि आत्मा को न काटा जा सकता है, न उसको जलाया जा सकता है, न उसको गीला किया जा सकता है और ना ही उसको सूखा जा सकता है। और इसके अलावा भी कई और मत भी हैं कि न तो उसके आर पार जा सकते हैं, न वो दिखाई देती है और न वो सुनाई देती है। तो तरह तरह की इसमें भ्रांतियाँ हैं, विचार हैं। तो आइए इसका हम समीक्षा करते हैं। ये देखिए, एक एग्जाम्पल लेते हैं कि अगर केचुए में आत्मा है, भाई आत्मा है तो जीवन है, ऐसा माना जाता है, और आत्मा चली गई शरीर से तो आदमी मर जाता है। तो हर जीव जंतु के साथ ये बात लागू होती है। तो केचुए में भी आत्मा है। अब केचु का बीच से दो फाड़ कर दो, अर्थात दो टुकड़े में उसको बांट दो। वो दोनों हिस्से कुछ देर तक चैतन्य और गतिशील क्यों रहते हैं? भाई अगर आत्मा एक रहती है तो एक तरफ आत्मा अगर रहती है, दूसरी तरफ तो आत्मा नहीं रहनी चाहिए। तो दूसरे हिस्से को तो तड़पना नहीं चाहिए, दूसरे हिस्से को गति नहीं करनी चाहिए। दूसरा हिस्सा भी गति कर रहा है, चल रहा है, इसका मतलब ये है कि उसमें चेतना है। इसका मतलब ये है कि चेतना तो आत्मा से आती है, तो उसमें आत्मा है। तो एक केचु में दो आत्मा कैसे हो गए भाई? अगर चेतना का कारण आत्मा है तो केचुए के दो टुकड़े होने पर दोनों टुकड़े आपस में, दोनों टुकड़े गति करते हैं, दोनों टुकड़े क्रियाशील रहते हैं कुछ देर तक। क्यों? इससे यह सिद्ध होता है कि आत्मा काट के आप दो हिस्सों में बट गई। या तो ये मान लो कि आत्मा के टुकड़े हो सकते हैं, और अगर ये नहीं मानते हो तो फिर ये भी नहीं माना सकता है, ये भी नहीं माना जा सकता कि एक जीव में एक आत्मा होती ही है। क्योंकि कोई आत्मा होती तो फिर दूसरा हिस्सा गति क्यों करता? और दूसरा हिस्सा गति कर रहा है मतलब एक की जगह अब दो आत्मा हो गई हैं। तो इससे ये मान सकते हैं कि केचुए के एक हिस्से में ही आत्मा हो सकती है, क्योंकि वह शस्त्र से कट नहीं सकती। इसके अलावा केचुए की आत्मा एक हिस्से में रहती है, क्योंकि वह शस्त्र से कट नहीं सकती। तो दूसरा हिस्सा गतिशील क्यों है? तो इन बातों से ये बात स्पष्ट है कि आत्मा जैसी कोई चीज़ किसी जीव में नहीं होती। वो होती तो फिर दो हिस्से दोनों गतिशील नहीं होते, या फिर आत्मा दो फाड़ हो जाती और उसके चार टुकड़े करो किसी जीव को, तो चार के चारों टुकड़े गतिशील रहें, कुछ देर तक तड़पते हैं, फड़कते हैं। तो क्यों? आत्मा के स्वरूप, कार्य आदि के बारे में आज तक आत्मा मानने वालों में एक मत नहीं आपस में। जब वे आत्मा के मानने वालों से तर्क करते हैं तो कहते हैं देखो, आत्मा में सब चीज़ की रिकॉर्डिंग होती है, पिछले जन्म की रिकॉर्डिंग होती है, वही गुण लेकर, पुण्य लेकर आत्मा नए जीव में आती है। जो पिछले जन्म में उसने पुण्य कमाए, पाप कमाए, वही पुण्य और पाप लेकर, यानी पुण्य पाप रिकॉर्ड करके वो अगले जन्म में आती है। इट मीन्स ये मान लो कि सीडी आती है, पिछले जन्म में सीडी में क्या इकट्ठा हुआ, कॉम्पैक्ट डिस्क। अब तो वो सीडी में जो भी डाटा इकट्ठा हुआ है पिछले जन्म का, अच्छे का, बुरे का, पाप का, पुण्य का, वो लेके वही जन्म में आ रही किसी जीव में, एक नया जीवन बन रहा है। फिर उस पुण्य कर्म के आधार पे, पाप कर्म के आधार पे, पहली बात तो उसको जात की, उसी जात में, ऐसी जात में जन्म मिलेगा जहाँ पुण्य के आधार पे या पाप के आधार पे जन्म मिले, कुल मिला के। तो जैसा पुण्य किया है वैसी ऊंची जात, पाप किया है तो नीची जात। ये जातवाद तो होती नहीं, और न कोई ऊंचा और न कोई नीचा होता है, पर धारणा ऐसी ही है कि पिछले जन्म के पुण्य कर्म अच्छे किए हो तो अच्छी जात मिलेगी, पिछले जन्म के पाप कर्म किए हो तो खराब जात मिलेगी। ये सब जात पात का खेल ही है। तो अगर अब ये आत्मा में रिकॉर्डिंग है तो आत्मा तो एक ही है, तो दो फाड़ कैसे आएगी केचु के दो फाड़ होने से? इसका मतलब ये है कि जो रिकॉर्डिंग वाली बात है वो गलत है। अब आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए उसमें रिकॉर्डिंग है, ये माना जाता है कि रिकॉर्डिंग है, आत्मा है, और उसने अगला जन्म ले लिया। और ऐसा लोग मानते भी भाई याददाश्त कहाँ रहती है? याद जो हमको रहती है कोई चीज़, तो वो तो कहीं ना कहीं रिकॉर्ड है, तब तो याद रहती है।
तो अगर याददाश्त के बिहार पे ही ये मानते हो कि आत्मा होती है, तो फिर बच्चा 2 साल तक उसकी याददाश्त, बच्चे की याददाश्त क्यों नहीं रहती है 2 साल तक के बच्चे की? कारण क्या है? क्योंकि 2 साल तक बच्चे में स्मृति की नाड़ी नहीं बनती, और 2 साल से लेकर 3.5 वर्ष तक स्मृति नाड़ी बनती है, तब जाकर उसको चीज़ें याद रहती हैं। और चूंकि नाड़ी 2 साल के बाद से बनना शुरू होती है, कौन सी? स्मृति, यानी याददाश्त की नाड़ी, तो उसको 2 साल के पहले का याद नहीं रहता। तो अगर आत्मा होती है तो उसको सब याद रहना चाहिए, पहले दिन से याद रहना चाहिए कि देखो मैं तो पिछले जन्म का ये बच्चा हूँ, ये इंसान हूँ, ये कर्म किया था, ये पाप किया था, ये पुण्य किया था, ये सेवा किया था, ये मेवा खाया था, ये उल्लू बनाया था, ये पाखंड किया था, ये अच्छे कर्म किया था, उसको सब याद रहना चाहिए। लेकिन उसको अपने जीवन काल में शुरू के 2 वर्ष की कोई बातें याद नहीं रहती। कारण ये है कि उस वक्त स्मृति की नाड़ी नहीं बनी होती है। अब इन 2 वर्षों में उसने जो काम किया है वो पाप है, पुण्य है, इसका तो कोई रिकॉर्ड ही नहीं साहब उसको याद ही नहीं है। और आज विज्ञान इतना तरक्की कर गया है कि उसको पता है कि रिकॉर्डिंग के लिए कोई पदार्थ का होना ज़रूरी है, नहीं रिकॉर्डिंग नहीं होगी। आप बिना पदार्थ के हवा में कोई चीज़ बात करें, हवा में ऑक्सीजन होती है, कई गैसें होती हैं, तो वो भी तो आखिर तत्व ही है, पदार्थ ही है। तो बिना पदार्थ के, अब आत्मा तुम बोलते हो कि भैया उसको ना कोई शस्त्र काट सकता है, ना कोई गीला कर सकता है, ना कोई जला सकता है, ना कोई सूखा कर सकता है, ना कोई आर पार जा सकता है, मतलब आर पार चले जाओगे टकराएगी नहीं, कोई दीवार नहीं है वो, तो वो कोई कुछ तो है ही नहीं, और वो कोई पदार्थ भी नहीं है, उसको पदार्थ भी नहीं मानते हो। तो ये बताइए जो चीज़ पदार्थ नहीं है तो उसमें रिकॉर्डिंग कैसे करोगे आप? क्योंकि रिकॉर्डिंग करने के लिए तो चीज़ों का होना ज़रूरी है। तो इसलिए आत्मा में सीडी जैसी कोई चीज़ होती, कॉम्पैक्ट डिस्क जैसी कोई चीज़ होती तो रिकॉर्ड होती। तो सीडी जैसी कोई चीज़ तो नहीं है, पदार्थ तो है नहीं आत्मा आपके हिसाब से, तो फिर रिकॉर्ड कैसे होगा? इसका मतलब है कि रिकॉर्ड, अब जैसे कि आपको पता है कि आपने कल क्या खाना खाया था, कल आपने कौन सा काम किया था, 4 दिन पहले आप क्या कर रहे थे, और आपने 10वीं कक्षा में कौन सी पढ़ाई की हो कि नहीं की हो, 12वीं कक्षा में पढ़ाई की हो कि नहीं की हो, कैसा रहा वो वक्त, ये सब तो आपको याद है ना। तो क्यों याद है? क्योंकि आपके पास कहीं सुरक्षित है वो डेटा। अब सवाल आता है कि भैया वो डेटा कहाँ सुरक्षित है? तो वो डेटा सुरक्षित है आपके दिमाग में। मस्तिष्क में न्यूरॉन्स होते हैं, न्यूरॉन्स का आपस का मिलना, जब जब नया कोई 2 न्यूरॉन्स मिलेंगे, आपस में कनेक्शन होगा, 2 न्यूरॉन्स, 3 न्यूरॉन्स, 4 न्यूरॉन्स आपस में, तो एक नया नया विचार बनता है, एक नए नए शब्द बनते हैं, नई नई घटनाएं उसमें रिकॉर्ड होती हैं। तो ये रिकॉर्डिंग का दिमाग में सिस्टम यही है कि न्यूरॉन्स आपस में संरचना बनाते हैं। विभिन्न प्रकार के न्यूरॉन्स जब आपस संरचना बनाते हैं तो नई सूचनाएं हमारे दिमाग में इकट्ठी होती चली जाती हैं। यही है रिकॉर्डिंग सिस्टम हमारे यहाँ का। और ये रिकॉर्डिंग तभी तक है जब तक मस्तिष्क है, यानी जीवन है। जिस दिन जीवन ख़त्म हुआ, आदमी जल कर राख हो जाता है उसके बाद, या उसको दफना दिया जाता है तो सड़ गल जाता है। अब जला दिया जाएगा तो दिमाग भी जल जाएगा, तो रिकॉर्डिंग तो सब खत्म हो गई मरने के साथ ही। तो अब क्या बचा? राख बची। अब राख में क्या रिकॉर्डिंग है साहब? और जिसको आपने आत्मा कहा है, वो जो रिकॉर्डिंग आपके मस्तिष्क में थी, वो रिकॉर्डिंग तो फिर जिंदा मृत्यु फिर आत्मा में रहनी चाहिए। आत्मा में रिकॉर्डिंग होती तो बात समझ में आती है, भाई शुरू से आत्मा की रिकॉर्डिंग हो रही है तो आत्मा लेके चली गई रिकॉर्डिंग, पर रिकॉर्डिंग तो आपके दिमाग में हो रही है, और ये बात सिद्ध हो गई है। तो जब दिमाग ही नहीं रहा तो फिर रिकॉर्डिंग कहाँ बचेगी? और फिर ये बताओ, आपके दिमाग की रिकॉर्डिंग आत्मा में ट्रांसफ़र हो गई तो कैसे हो गई भाई? कौन सा सर्किट लगा है उसमें? और ये तो दिमाग तो आपका पदार्थ है, तो पदार्थ में कोई सूचना इकट्ठी है, वो भी पदार्थ ही है। तो वो पूरा का पूरा पदार्थ गैर पदार्थ में कैसे ट्रांसफ़र हो रहा है? यानी कि सूचना अभी जो पदार्थ में है, जबकि सूचना खुद पदार्थ ही है। जो सूचना पदार्थ में है वो सूचना बिना पदार्थ से कैसे बिना पदार्थ वाली चीज़ में ट्रांसफ़र हो रही है? बताइए। इसका मतलब ये है कि आत्मा जैसी कोई चीज़ नहीं है। और आत्मा क्यों नहीं है? क्योंकि आत्मा के संदर्भ में जो भी तथ्य दिए गए हैं कि इसमें रिकॉर्डिंग रहती है पिछले जन्मों की, ऐसी कोई बात नहीं है। आपने देखी रिकॉर्डिंग आपके दिमाग में रहती है। तो सिलसिलेवार एक एक करके आत्मा के संदर्भ में जितने भी
तथ्य या बातें या प्रश्न किए गए या बातें बतलाई गई वो सब के सब गलत सिद्ध होती जा रही हैं। और ये बात अभी आपके सामने गलत सिद्ध हो गई कि उसमें रिकॉर्डिंग होती है। और अगर उसमें एक आत्मा एक जीव में रहती है, यानी एक इंसान में एक या किसी एक जानवर में, किसी कीड़े मकोड़े में एक आत्मा रहती है, तो भाई केचू को आप दो फाड़ करोगे तो उसके दोनों टुकड़े गतिशील क्यों रहते हैं? तो एक नहीं मतलब कई आत्मा। और दूसरी बात, आप ये बताइए, आपके शरीर में खून है, आप जिंदा हैं, अभी आप किसी को खून की कमी होगी तो आप उसको खून देते हो? खून आपका, मान लीजिए हमने 100 ग्राम खून निकाल लिया और बाहर पन्नी में रख दिया। पन्नी बोले तो मतलब जिस नियमों से पन्नी में इकट्ठा किया था ब्लड, पॉलीथीन में, उसमें इकट्ठा कर दिए। अब आप बताइए, वो खून तो किसी को चढ़ सकता है ना, जो उसी को ब्लड ग्रुप वाला है ना, चढ़ जाएगा, उसका जीवन में काम आएगा या उसका जीवन बच जाएगा। मान लीजिए कोई खून को आपने खुला रख दिया थाली में, अब क्या उसको सिरिंज के माध्यम से उसके शरीर में दे सकते हो आप? नहीं ना, क्योंकि खून खराब हो गया। अब खराब होने का मतलब क्या है? पहले अच्छा था और अब खराब हो गया। अच्छा और खराब का मतलब क्या है बताइए? वो जिंदा था कि मरा था पहले जब पॉलीथीन में था? भाई वो जिंदा था, तब तो जिंदा में गया शरीर में और वो काम कर रहा है। जब थाली में इसको रख दिया तो क्या है, जिंदा है कि मर गया? जिसे आप खराब कहते हो मतलब मर गया, वो काम नहीं करेगा। तो मरा खून किसी को डोगो तो वही मर जाएगा। तो अब ये मान के चलिए आप कि अगर जिंदा खून था तो आपके शरीर से खून निकाल के आया, बाहर आया, तो अभी तो आप जिंदा हो और ये खून भी जिंदा है, तो दो आत्मा हो गई ना साहब। जिंदा आप भी हो, जिंदा खून भी है। और आप अभी 10 ग्राम खून और निकाल लीजिए, 5-5 ग्राम की और थैली बना लीजिए, 1-1 ग्राम की थैली बना लीजिए, इंजेक्शन बना लीजिए। आप खून निकालते आएंगे, जितने टुकड़े यानी जितने पार्ट में खून निकालते आएंगे। अगर आपने अपने 7 लीटर खून को 100 भागों में बांट दिया, थोड़ा थोड़ा निकाल दिया, तो आप जिंदा बचो न बचो, मगर ये 100 खून तो जिंदा है ना, तो 100 आत्मा हो गई नहीं साहब। जबकि अभी तो आप जिंदा ही, तो आप आत्मा तो आपके पास ही है। तो जितने खून के आप 10-10 ग्राम के आपने थैलियाँ बना लिए हैं, उतनी तो आत्मा है उसमें, तब तो खून जिंदा है, क्योंकि वो खून किसी को दिया जा सकता है। तो अब ये सवाल आता है कि जब आत्मा जिंदा में एक ही रहती है, तो जितनी भी खून की थैलियाँ हैं उसमें कौन है भाई जिसकी वजह से खून जिंदा है? उसमें कोई आत्मा तो नहीं दिख रही है। अगर आत्मा है तो फिर एक से अधिक आत्मा कैसे हो गई? और एक से अधिक आत्मा हो रही है, इसका मतलब यही है कि आत्मा के टुकड़े हो सकते हैं। तो हर बार वो आत्मा, जितने टुकड़ों में आप खून निकाल रहे हैं उतने टुकड़ों में आत्मा बढ़ती जा रही है। तो एक ही चीज़ होगी साहब, या तो आत्मा के टुकड़े नहीं होते हैं या तो फिर आत्मा के टुकड़े होते हैं। और आत्मा के विषय में बताया किसने आपको? किसने ऐसी गुफा छोड़ दिया? किसने आपको बात बतला दी कि आत्मा होती है? और क्यों जरूरत पड़ रही है आपको आत्मा की? इसलिए जरूरत पड़ रही है ना, क्योंकि आपको ये नहीं पता कि जीवन की शुरुआत कैसे हो रही है। आपको ये नहीं पता कि जीवन की शुरुआत हुई कब और किस तरह से हुई है इस धरा पे, इस धरती पर। तो फिर आपने एक कल्पना कर दी कि भाई जीवन है और जीवन के भीतर इतनी संरचना है, यानी कि इतना हमारे शरीर में इतनी संरचना है, वो हमने तो बनाया नहीं है, तो ज़रूर किसी ने बनाया होगा। बस इसी धारणा ने आपके अंदर ये आत्मा की परिकल्पना को पैदा कर दिया, क्योंकि आपको लगता है कि जो चीज़ आप नहीं जानते हो मतलब वो कोई और जानता है, जो चीज़ आप नहीं बनाए हो मतलब कोई और बनाया है। अरे भाई, अगर आपने कोई दीवार खड़ी नहीं की है और दीवार खड़ी है तो किसी दूसरे आदमी ने खड़ी की होगी, मगर अगर आपने दीवार खड़ी नहीं की है और पहाड़ खड़ा हो गया है तो वो किसी आदमी ने, दूसरे आदमी ने खड़ा थोड़ी किया है, और ना कोई खड़ा करने वाला आया है। वो प्राकृतिक घटना है, इसलिए खड़ा हो गया है पहाड़। 2 प्लेटें टकराई हैं और उससे दोनों से घर्षण से एक पहाड़ खड़ा हो गया है। ठीक इस तरह से जो पृथ्वी का निर्माण है, सौरमंडल का निर्माण है, ग्रहों का, उपग्रहों का, ब्रह्मांड के सारे पिंडों का, तारों का निर्माण है, ये एक घटना है। इसमें क्रमशः ये घटना एक बड़े रूप में ये परिवर्तित होती गई और एक आज ब्रह्मांड, इतना बड़ा ब्रह्मांड है हम देख रहे हैं, और बहुत लाखों करोड़ों अरबों गिनती नहीं है ऐसे इतने पिंड हैं। और फिर इस धरती में जीवन का प्रारंभिक सिस्टमेटिक ढंग से हुआ, अमीनो एसिड आया, अमीनो एसिड बनने के बाद फिर आपका अमीबा बना, उसके बाद से फिर जीवों का विकास शुरू होता गया, तब जाके हम आज यहाँ तक पहुँचे हैं। तो हम कोई चीज़ नहीं जानते, इसका ये मतलब नहीं है कि उसको बनाने वाला
कोई शक्ति है। हम कोई चीज़ नहीं जानते हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि वो कोई करने वाले कोई शक्ति है। बहुत सी चीज़ें जो है संसार में अपने आप होती हैं। आपका शरीर भी अपने आप चल रहा है, ये उसका बेहतरीन एग्जाम्पल है। आप नहीं चला रहे, अपने आप चल रहा है। तो जिस तरह से ये हमने देखा कि खून की बहुत सारी थैली होने के बाद अगर सब जिंदा है और सब में आत्मा है तो बहुत सारी आत्मा है, और आत्मा नहीं है लेकिन खून जिंदा है, तो इसका मतलब ये है कि सब केमिकल रिएक्शन है। और केवल 10 बोतल खून जिंदा नहीं है आपके शरीर का, या 10 पैकेट खून जिंदा नहीं है। प्रत्येक कोशिका में जीवन है। आपके शरीर में 60 ट्रिलियन कोशिकाएं हैं, वे सब की सब जीवित इकाई हैं। यानी आपके शरीर की एक एक कोशिका जीवित इकाई है, सब में जीवन है। इसी जीवन की वजह से जब वो जीवित है तो दूसरे शरीर में उसको खून के द्वारा या खून को दूसरे शरीर में दिया जा सकता है, जैसे किडनी हो गया, लीवर हो गया। और अगर उसमें जीवन नहीं है, ख़त्म हो गई, मर गई है, तो उसको दूसरे शरीर में डालना नुकसानदेह होगा, वो जीवन पैदा नहीं करेगी। तो लेकिन हर कोशिका को आप अलग कर लोगे, उस कोशिका से भी आज एक जीव खड़ा किया जा सकता है। उसमें जेनेटिक्स होते हैं, उसमें जीन्स होते हैं, RDNA होती है, उनके द्वारा आज विज्ञान ने इतना कुछ कर दिया है कि एक एक कोशिका जीवित है, उसने पता लगा लिया है, और प्रत्येक कोशिका से एक जीव बन सकता है। तो इस तरह से सिद्ध आता है कि जीव का एक विकास है, न कि कोई आत्मा है। और जो चीज़ आप नहीं जानते उसको ये मतलब नहीं किसी और ने किया है, या किसी व्यक्ति ने किया है, या किसी ईश्वर ने किया है। जो चीज़ आपने नहीं किया है वो प्राकृतिक घटना द्वारा अपने आप हुआ है। एक प्रक्रिया से गुजरते गुजरते, प्रक्रिया का मतलब यह है कि जैसी स्थिति बनती गई, उस स्थिति के आधार पे जो क्रिया हो सकती थी होती गई, फिर नई क्रिया हुई, नई क्रिया से जो परिस्थिति बनी, फिर नई क्रिया के बाद उस परिस्थिति से नई क्रिया अपने आप होती गई, और आज इस रूप में हम यहाँ पर उपस्थित हैं। यानी इस रूप में संसार बन चुका है। तो यही एक प्रक्रिया है जीवन की, यही प्रक्रिया है पूरे ब्रह्मांड के जीवन की, और कोई आत्मा जैसी चीज़ नहीं है, ये सिद्ध हो चुका है। इंसान का जीवन एक ही है, एक ही बार है। तो ये जानने के लिए आपको सवाल करने होंगे, विज्ञान पढ़ना होगा। तो जिन लोगों ने आत्मा बना दिया कि आत्मा होती है, भाई उन लोगों ने तो कोई सिद्ध किया नहीं कोई चीज़ है कि आत्मा होती कैसे है, क्यों होती है, क्या कारण है, कैसे बनी है। तो भाई जब आज हम विज्ञान के एक बड़े युग में जी रहे हैं जहाँ हमको हर चीज़ का कारण पता है, तो बगैर कारण, जिसके कारण नहीं पता है, उनको ढूंढने की क्या ज़रूरत है। या तो कारण बता दो आप कि जिसने भी कल्पना की थी, जिसने भी धारणा रखी थी कि आत्मा होती है, तो उसके पीछे का तर्क दे वो, और तर्क वो विज्ञानवादी होना चाहिए, कारण सहित होना चाहिए, और उसको सिद्ध भी करना पड़ेगा। और अगर आप नहीं सिद्ध कर पा रहे हो तो फिर आप रहने दो, आप एक गप्पा न फैलाओ कि आत्मा होती है। क्योंकि आत्मा होती तो दिखती, छुलती, बुलाते तो आती, ऐसा कुछ तो है नहीं। तो इसलिए वो नहीं है। ये बात आप देख लीजिए और जान लीजिए कि बहुत सारी बातें हमारे समाज में जो पहले किसी पूर्वज ने कह दी, उसको मानते चले आने की प्रथा है। उसी के आधार पर इसको मानते चले आ रहे कि आत्मा होती है, अन्यथा इसके अस्तित्व का कोई अस्तित्व नहीं है। धन्यवाद।